मिडिल ईस्ट की इस महाजंग के बीच तेहरान की सड़कों पर कुछ ऐसा घट रहा है जिसे पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा है। कल रात मार-ए-लागो में डोनाल्ड ट्रंप की एक मुस्कुराहट ने पूरी दुनिया के इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। ट्रंप ने बातों ही बातों में एक ऐसे देश का नाम लिया जिसने तेहरान के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी। वो नाम है वेनेजुएला। खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी डेल्टा फोर्स यानी दुनिया की सबसे घातक किलर मशीन तेहरान की सीमाओं को लांघ चुकी है। क्या ट्रंप ने अयातुल्लाह के वारिसों को पकड़ने के लिए अपना डेकेपिटेशन प्लान शुरू कर दिया है? नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आज की इस रिपोर्ट में हम खोलेंगे ट्रंप के उस गुप्त मिशन की परतें जिसका जिक्र अब दुनिया के बड़े अखबारों में हो रहा है। जनवरी 2026 में ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके महल से उठवा लिया था। उस मिशन का नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक उसी तरह अब ट्रंप ने ईरान के लिए वही रणनीति अपनाई है। ट्रंप का मानना है कि सिर्फ बमबारी से सरकारें नहीं गिरती, सरकारें तब गिरती हैं जब उनके सबसे बड़े लीडर्स को या तो मार दिया जाए या उन्हें बंदी बना लिया जाए, और इसी काम के लिए जानी जाती है डेल्टा फोर्स। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तेहरान का वो इलाका जिसे पास्चर कंपाउंड कहा जाता है, जहां ईरान की पूरी लीडरशिप और सुरक्षा एजेंसियां बैठती हैं, वहां रडार पर कुछ घोस्ट सिग्नल देखे गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये सिग्नल अमेरिकी MH-47G चिनूक और MH-60M डेफ हेलीकॉप्टरों के हो सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर बिना आवाज के उड़ने में माहिर हैं। क्या डेल्टा फोर्स के कमांडो तेहरान के सुरक्षित बंकरों की रेकी कर रहे हैं? ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खामेनेई को वहां से खत्म किया जहां वो सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे थे। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, तो क्या अब बाकी बचे हुए इंतकाम काउंसिल के सदस्यों की बारी है? बता दें, डेल्टा फोर्स कोई आम सेना नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ओसामा बिन लादेन, बगदादी और हाल ही में मादुरो को धूल चटाई है। इनकी ट्रेनिंग इतनी सख्त है कि ये दुश्मन के घर में घुसकर उसे पता चलने से पहले ही काम तमाम कर देते हैं। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स इस वक्त डरी हुई है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर डेल्टा फोर्स तेहरान में है तो इसका मतलब है कि उनके बीच का ही कोई विभीषण अमेरिका से मिल चुका है। बिना स्थानीय मदद के डेल्टा फोर्स तेहरान जैसे सुरक्षित शहर में कदम रख ही नहीं सकती। हालांकि आपको बता दें कि पेंटागन ने अभी तक डेल्टा फोर्स की मौजूदगी की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन ट्रंप का बार बार वेनेजुएला का जिक्र करना और ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को याद करना अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। अब बात करते हैं ट्रंप की उस सीक्रेट डिनर पार्टी की। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने इस मिशन की जानकारी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दी। रविवार की रात मार-ए-लागो में एक निजी डिनर के दौरान उन्होंने कुछ खास लोगों को बताया कि मिशन बहुत करीब है। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका जमीनी हमला करेगा, तो ट्रंप ने हंसते हुए कहा, हमें पूरी फौज भेजने की जरूरत नहीं, मेरे पास कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो पूरी सरकार बदल सकते हैं। अब उनकी इसी बात से कयास लगाए जा रहे हैं कि डेल्टा फोर्स अब ग्राउंड पर काम कर रही है। यही वो वेनेजुएला मॉडल है जिसने मादुरो का तख्ता पलट किया था। देखिए, अगर डेल्टा फोर्स तेहरान में घुस चुकी है तो अगले 24 घंटों में हमें कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल सकती है। क्या अयातुल्लाह के बाद अब रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के जनरलों की बारी है, या फिर तेहरान की सड़कों पर हम अमेरिकी कमांडो और ईरानी फौज के बीच सीधी जंग देखेंगे? आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का ये गुप्त मिशन सफल होगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।